अगर आप मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, किचन मैनेज करती हैं, किचन के काम करती हैं, थक जाती हैं, फिर भी समझ नहीं आती कि किचन को किस तरह नीट एंड क्लीन रखा जाए क्योंकि हमें किचन का इसलिए ख़्याल रखना पड़ता है, हमारा खाना-पीना, हमारी हाइजीन सारी इसी पे डिपेंड कर रही होती है। कुछ ऐसी आसान सी आदतें होती हैं या कुछ ऐसे आसान से ऐसी हैबिट्स हैं, जो अगर हम कर लें ना या अपना लें तो उससे ये है कि हमारा किचन तो नीट क्लीन रहेगा और काम करने में भी आसानी होगी और वो कौन-सी हैबिट है इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मेरा आज था डीप क्लीनिंग डे, किचन डीप क्लीनिंग डे। ऐसा नहीं है कि डेली मेरा डीप क्लीनिंग डे तो नहीं, मेरा 1 वीक बाद जो होता है मेरी कोशिश होती है मैं किचन को बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँ। सबसे आसान चीज़ ये है, हैबिट होनी चाहिए हर हाउसवाइफ़ की कि अगर आप डेली काम करते हुए डेली आप अपने किचन को भी हल्का-हल्का साफ़ करते जाएँ ना, तो किचन का काम पहाड़ नहीं बनेगा, एक तो ये बात है। अगर आप डेली की डिश वॉश करते रहें या सिंक डेली साफ़ कर दें, काउंटर्स डेली साफ़ कर दें, बिलीव करें जब आप 1 हफ्ते बाद एक डीप क्लीनिंग डे रखेंगी ना किचन का, तो आपको ज़्यादा काम नहीं करने पड़ेगा और मेरी ये हैबिट है कि जब भी मैं किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ या जो मतलब खाना वगैरह बनाना ख़त्म कर लेती हूँ, तो मैं साथ-साथ जो है किचन भी नीट क्लीन करके फिर ही बैठती हूँ ना किचन में अगर गंदगी होगी तो सुकून नहीं आएगा और इसलिए कोशिश किया करें कि अपना जो है ना वर्क कंप्लीट करने के बाद किचन को साफ करते जाएँ। दूसरी हैबिट हमेशा अच्छी ये होनी चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रही हैं, कोई मसाले यूज़ कर रही हैं, तो उसको दोबारा वैसे ही तरतीब के साथ रखें जिस तरतीब से आपने उठाए हुए होते हैं। अगर आप बेतरतीबी से फेंकती जाएँगी ना, तो अब आप बिलीव करें जब आपको कोई चीज़ उठानी होगी वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। हज़ार चीज़ें गिरेंगी फिर जाके आपको एक चीज़ मिलेगी और उस चीज़ में हमारा टाइम वेस्ट होता है। अगर अगर हमें जल्दी है काम करने की, तो वो हमारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। नंबर 3 तीसरी बात ये है कि आपकी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज़्ड होनी चाहिए। अगर आपके मिसालदान पड़े हैं, वो वेल ऑर्गेनाइज़्ड होने चाहिए। अगर आपके ड्रॉज़ हैं जहाँ छुरी रखनी है, चाहे काँटे रखने हैं, कहीं चम्मच रखने हैं, तो वो चीज़ें आपकी अपने तरीके से ही पड़ी अपने क्या उन तरीकों से ही पड़ी होनी चाहिए कि ताकि आप जब ड्रास खोलें या आप कोई किचन में से कोई चीज़ उठाएँ, तो वो आपको अपनी ही जगह से मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक हैबिट है कि मुझे जब ना किचन में काम करना होता है तो मेरी जो छुरी होती है ना, वो मैं हमेशा उसी जगह पे रखती हूँ जहाँ से मुझे ईज़िली मिल जाती है। अगर बच्चों ने भी लेनी है या किसी और ने लेनी है, तो मैंने उनको ये कहना है कि बेटा वहीं रखना ताकि उसको वो मुझे आसानी से जो है ना मिल जाए ना। ये छोटी-छोटी सी आदतें होती हैं जो हमारे काम को बहुत आसान बना देती हैं। मैं किचन का डीप क्लीन कर रही थी अब और माशाल्लाह से मेरा किचन जो है ना वो साफ-सुथरा वैसे तो वो साफ-सुथरा ही रहता है लेकिन अगर मैं थोड़ी-सी डीप क्लीन कर लूँ ना, तो वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाता है। बस मैं कैबिनेट वगैरह साफ़ कर रही थी, इसको भी आप ना हर हफ्ते साफ़ किया करें कैबिनेट्स को। क्योंकि इन पे धूल-मट्टी आजकल वैसे आँधियों वाला सीज़न हुआ है तो इन पे धूल-मट्टी हो जाती है। ऐसे मोस्टली ऐसे होता है किचन में जाए ना काम कर रहे होते हैं, पानी गिर रहा होता है तो उनके ऊपर ना ऐसे निशान बने हुए होते हैं। तो वो किचन को मेसी करते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो किचन का नीट क्लीन होना, वेल ऑर्गनाइज़्ड होना हमारे लिए इतना अच्छा है तो कि कोई भी आएगा ना तो किचन अगर देखेगा तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये औरत जो है ना वो सुघड़ है, साफ-सुथरी सी औरत है ना। ये देखिए मेरा किचन जो है ना वो बिल्कुल नीट क्लीन और मुझे भी बड़ा सुकून हो गया। एज़ अ हाउसवाइफ हम लोगों का जो है किचन होता है ना वो घर का एक दिल होता है और हमारा सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है इसी किचन में गुज़र रहा होता है। हमारे काम इसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, इसलिए इसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा किचन से मैं निकली तो उसके बाद मैं अपने घर को क्लीन करने में लगी। अब मेड की जो थी वो छुट्टी थी। एक तो जो मेड बेवक़्त छुट्टी कर लेती है उसका बड़ा गुस्सा चढ़ता है। लेकिन ख़ैर मेड छुट्टी पर थी तो मुझे एक हैबिट है मैं अपने काम करती रहती हूँ इसलिए मुझे थकावट ज़्यादा फ़ील नहीं होती। बस एक टाइम के साथ मैं कर लेती हूँ, जल्दी कर लेती हूँ तो सुकून से बैठ जाती हूँ, रेस्ट भी मिल जाता है। जल्दी से मैंने जो है ना घर को भी नीट क्लीन किया, डस्टिंग की। अच्छा उसके बाद जो है ना मेरे बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, मैंने उनको बैठ के बिठाया, खाना-शाना खिलाया, ये वो सारा काम करने के बाद एक तो अगर आपने ये काम करना है, ज़ाहिर-सी बात है आप हाउसवाइफ़ हैं, आपका घर है, अगर आपने ये काम करना है तो आप अच्छे और टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर करेंगी ना, तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी। आपको पता होगा कि आपने ये काम करना है और इस दिन ये काम करना है, तो वो आपके लिए भी अच्छा है घर वालों के लिए भी अच्छा है। क्योंकि आप बेवक़्त और बिला वजह अगर कोई काम आप करना स्टार्ट हो जाएँगी, एक तो आप थक जाएँगी, दूसरा ये है कि ना काम करते-करते आप वहीं काम छोड़ देंगी और वो काम कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। उसका मेन रीज़न ये है कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी। आपका वो नहीं था कि आज आपने ये काम करना है। इसलिए बॉडी को थकाने से बेहतर है, दिमाग को थकाने से बेहतर है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने। घर को, किचन को वेल ऑर्गनाइज़ करना है तो आपको पता हो आपने क्या-क्या काम कब करना है, कौन-सा काम पहले करना है और कौन-सा काम जो है ना आपने बाद में करना है।
हम औरतों का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यही होता है कि हमारा काम जल्दी ख़त्म होना चाहिए। बस जल्दी ख़त्म होने के लिए आपको यही करना है कि आपको पता होना चाहिए। ये मेरा एक छोटा-सा व्लॉग था जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी किचन के ये 3 हैबिट्स जो है ना आपको पता हो कि आपने कब डीप क्लीनिंग करनी है, चीज़ें कहाँ रखनी है, आपको चीज़ें वहीं मिलनी चाहिए और वेल ऑर्गनाइज़्ड होना चाहिए। घर भी ऐसा नीट, क्लीन और वेल ऑर्गनाइज़्ड ज़रूर होना चाहिए। दिल को भी बड़ा सुकून मिलता है और अच्छा लगता है कि अगर आपका घर साफ-सुथरा है, देखने वाले भी कहेंगे कि यार एक सुघड़ औरत का घर है और बच्चे भी इतना नीट क्लीन घर नीट क्लीन होना चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा-सा मिनी सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ कमेंट में लाज़मी मुझे बताया करें आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। और अगर कोई और टिप हो, सजेशन हो तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे दिया करें, कुछ पूछना हो तो वो भी बता दिया करें। मैं आप लोगों के कमेंट लाज़मी रीड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़